जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं एएस इकोनॉमिक्स की डायग्राम्स। और एएस इकोनॉमिक्स की डायग्राम्स के फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम जो आप देखते हैं अपनी एएस इकोनॉमिक्स के सिलेबस में वो होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स लाइक गुड बी एंड गुड ए that a country can produce by utilizing all available resources. Usually good A और good B वो लेता है कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। बट वो यूं भी ले सकता है टेलीविजन और कार, और जिस तरह से इसने लिया हुआ है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपीसी। एक ये कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो स्ट्रेट लाइन है, और एक ये कनकेव जिसमें इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। कैसे कांस्टेंट होती है और कैसे इंक्रीजिंग होती है, इसके लिए हम देख लेते हैं। देखें, हम एरो यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, वी नो दैट, एक दफा इस डायग्राम को थोड़ा हम क्या करते हैं, बना लेते हैं कि थोड़ा सा दिस वन इज योर डायग्राम, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पीपीसी है। अब अगर आप गौर करें कि इफ यू आर हेयर एट एक्स, ठीक है, तो आप ए वन, यू कैन प्रोड्यूस ए वन ऑफ गुड ए, इसे इसे 10 कह लें। और बी के कितने ले रहे हैं आप, लेट सपोज यू आर प्रोड्यूसिंग बी के 50, अज्यूमिंग 50 ये और 10 ये। अब ये एक्स्ट्रा 10 प्रोड्यूस करने के लिए गुड ए के, यू आर फॉरगोइंग दिस मच अमाउंट। और जैसे जैसे आप इधर जी पॉइंट पे एंड ऑनवर्ड कोई भी पॉइंट्स पे जाएंगे, द रेट ऑफ चेंज वुड रिमेन सेम इस लाइन के ऊपर। इसलिए इसे कहते हैं कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी हम ऐसे करते हैं कि हम एक्चुअली कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये 50 है, ठीक है, और ये 10 है। अब 10 एक्स्ट्रा गुड ए के लेने के लिए यू हैव फोरगॉन यहाँ भी 10, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अब जी पॉइंट पे जाते हैं तो 10 एक्स्ट्रा, यानी इसके प्रोड्यूस करने के लिए यू आर फोरगोइंग द सेम अमाउंट, दैट इज 10। बिकॉज ये जो आपका कर्व है इसकी स्लोप सेम है, द स्लोप इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इट विल रिमेन सेम, और ये कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक और कंफ्यूजन जो स्टूडेंट को होती है कि सर देखें, अगर यहाँ पे 1 2 3 आ रहा हो, 1 2 3, और यहाँ पे आ रहा हो 50 40 30, तब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो सेम है ना। वन एडिशनल के लिए यू आर फॉर गोइंग 10, देन वन एडिशनल के लिए यू आर फॉर गोइंग 10, देन वन एडिशनल के लिए यू आर फॉर गोइंग। तो आप क्या कर रहे हैं, वाई गुड को फोरगो कर रहे हैं और एक्स को ले रहे हैं, मीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दिस इज कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड कनकेव वन इज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसने दो दो वैल्यूज ली हैं, एक एक्स और एक वाई। हम जाते हैं जी पे भी, एज यू मूव फ्रॉम एक्स टू वाई टू जी टू ए, नीचे की तरफ जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। वो कैसे देखें, लेट सपोज ये 100 है बी वन, और इधर आपके पास ये 1 है। 1 एक्स्ट्रा लेने के लिए इनिशियली आपने इतना फोर को किया बी टू। अब ये कितना कर लेते हैं, ये हम कर लेते हैं 90, यानी 10 फोर को किया। जैसे ही आपने नेक्स्ट यूनिट लिया, ये दिस वन, तो आपने देखें तो ये जो ये डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो गया। पहले थोड़ा डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, और अब इसे हम कर लेते हैं 70। तो 24 को किए टू गेट 1। अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये देखें कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक्स का 1 2 3 4 यूनिट्स लेंगे, तो ये डिस्टेंस जो है ये इंक्रीज होता चला जाएगा। मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये डिस्टेंस पहले इतना था, ये थोड़ा है, एंड देन ये बढ़ता चला जाएगा। दिस इज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जैसे जैसे आप एक्स को प्रोड्यूस करेंगे, वाई की मोर यूनिट्स फोरगो करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ द नेक्स्ट आउटपुट। अच्छा, तो ये आपके पास कनकेव होगा। यूजुअली वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ लेता है और आपको डिस्टेंस दे देगा, एंड यू कैन टेल हिम कि भाई ये ऐसे होगा। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट जो डायग्राम आएगी वो ये होगी शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी शो करते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर ये कंप्लीट पीपीसी शिफ्ट हो जाए लाइक दिस, तो ये शो करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है। लाइक एक्स भी हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं और वाई भी हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये इनवर्ट शिफ्ट हो गई है, तो इसका मतलब है इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, और रिसोर्सेज जो है वो कोई अर्थक्वेक, वॉर, कुछ इस तरीके का हुआ है कि आपके पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो गई, एंड दिस इज द डाउनवर्ड शिफ्ट। लेकिन अगर ये एक साइड पे शिफ्ट हो, लाइक जस्ट जैसे टेलीविजन की प्रोडक्शन बढ़ गई है और कार्स की सेम है, इट मीन्स ऐसी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है जिससे हम कहेंगे प्रो प्रो टूवर्ड्स प्रो टेलीविजन। और अगर कार्स की तरफ होता तो वो कुछ यूं होता, लाइक दिस। तो ये प्रो कार होता है, ऐसी ग्रोथ है
जिसका बेनिफिट सिर्फ कार को हुआ है ये इस डायग्राम में। और ये डायग्राम है, इसमें जो ग्रोथ हुई है उसका बेनिफिट सिर्फ टेलीविजन को हुआ है। ऐसा रिसोर्स इंक्रीज हुआ है आपके पास, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो टेलीविजन के लिए यूज होता है, सो टेलीविजन की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई है और उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। तो ये मैंने दोनों साइड्स बता दी हैं। अभी हम चलते हैं आगे। आगे मैं बता चुका हूँ आपको शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मैंने बता दी थी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इट विल शिफ्ट अप, और अगर रिसेशन आ जाए इट विल गो डाउन या डिप्रेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, और ये है बेसिकली आपके पास फ्यूचर चॉइसेस के बारे में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो द चॉइसेस। ये आपने जरूर बुक से पढ़ना है। ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, यू विल रीड दिस, ठीक है। देखें, ये आपके पास पीपीसी है एंड दिस इज योर पॉइंट। आप लेट्स सपोज ए पे हैं, ये आपके पास कैपिटल गुड्स हैं और यहाँ पे हमारे पास कंज्यूमर गुड्स हैं। गॉट इट। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं अहमद जी? अहमद बताएंगे जी। अहमद क्या होती है? मशीन्स होती हैं, ठीक है जी। रोड्स, डैम्स जी। अभी आप ए पॉइंट पे मिड पे हैं, लाइक आप कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स एग्जैक्टली हाफ हाफ बना रहे हैं। अगर आप आज टुडे यू मूव टू बी, तो सेक्रीफाइस क्या करेंगे? व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आपने कंज्यूमर गुड्स को कम कर दिया, ठीक है, और कैपिटल गुड्स को इंक्रीज कर दिया। K1 से K2 कैपिटल ले लेते हैं, C1 से C2 ये आपने कम कर दी कंजम्पशन, और कैपिटल गुड्स ज्यादा। सो अगर आप कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो फ्यूचर पे आएगा। करंट इम्पैक्ट ये है कि पीपल विल उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल कॉम्प्रोमाइज, दे विल हैव लेसर गुड्स एंड सर्विसेज। बट फ्यूचर में ये होगा कि आपका जो पीपीसी है वो शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस ब्लू, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें, ये इसने बनाया हुआ इंक्रीज इन प्रोडक्टिव पोटेंशियल। रीजन, आज आपने सेक्रीफाइस किया है, आज आपने जो रिसोर्सेज शिफ्ट किए कैपिटल की तरफ, इट विल जस्ट लाइक गिव यू रिवॉर्ड, और फ्यूचर में पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। नेक्स्ट, अब अगर रिवर्स करें और हम ए पॉइंट पे हैं और ये कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है, और ये कंज्यूमर गुड्स हैं और वो बी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ठीक है, आज क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में आपका जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा इनवर्ट, बिकॉज आपने लेस स्पेंड किया ऑन कैपिटल, प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपकी वीक हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चॉइसेस हैं, ये एमसीक्यू यूजुअली आ जाता है, तो इसको देखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो करता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन द प्राइस। अब रिस्पॉन्स ज्यादा होगा तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होगी, रिस्पॉन्स कम होगा तो इलास्टिसिटी लेस देन वन होगी। तो आप उसे पीईडी कहते हैं, पीईडी ग्रेटर देन वन एंड पीईडी लेस देन वन। अच्छा, तो नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि रिस्पॉन्स हमारा 5 टाइप्स का होगा। जब प्राइस में चेंज आएगी तो जो डिमांड में रिस्पॉन्स है वो मोर भी आ सकता है, वो लेस भी आ सकता है, वो जीरो भी आ सकता है, वो इन्फिनिटी भी आ सकता है, वो सेम भी आ सकता है। ये 5 रिस्पॉन्स और ये 5 डायग्राम्स बनेंगे इधर। तो 5 कर्व्स कैसे बनेंगे देखें। दिस वन इज इलास्टिक। इलास्टिक, अब मैं इलास्टिक बनाता हूँ तो आपको, ताकि आपको समझ आए। देखें, प्राइस थी 10 और आप बाय कर रहे थे 100 यूनिट्स, प्राइस हुई 8, तो आप ये देखें देयर इज अ ग्रेटर चेंज और ये 300 पे चला गया। सो प्राइस फॉल्स बाय 20%, डिमांड राइज बाय 200%। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे 200% डिवाइडेड बाय 20%, आंसर इज 10। 10 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। 150 भी कर सकते हैं, 150 कर लें, तो 50% चेंज आई है डिमांड में और प्राइस में चेंज आई है 20%, आंसर इज 2.5 ग्रेटर देन 1। ये इलास्टिक है। सो इलास्टिक में क्या होता है, आपके पास फ्लैटर डिमांड कर्व होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस में स्मॉलर चेंज आ रही है और डिमांड में चेंज आ रही है। नेक्स्ट, स्टीपर कर्व इन इलास्टिक। आप प्राइस में देखें ज्यादा चेंज है और डिमांड में जस्ट ये माइनर सी चेंज। सो प्राइस $10 से 5 हो गई और डिमांड जो है वो 50% ये ऑफ हुई है। डिमांड 100 से जस्ट 110, ये 10% चेंज है और यहाँ 50% चेंज। अब आपने करना ये होता है, फॉर्मूला यही है कि 10% यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय 50% चेंज इन प्राइस, आंसर इज 0 पॉइंट, आई थिंक 0.1 है, 0.2 है, लेस देन। अब आते हैं नेक्स्ट जो केसेस हैं। नेक्स्ट केसेस हमारे पास ये इन्फिनिटी के लिए। अब इन्फिनिटी की डायग्राम बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती है। वो कहते हैं सर चेंज तो आई नहीं, प्राइस तो वही है। नहीं, ऐसा नहीं है। एट $10 नो वन वाज विलिंग टू बाय,
बट एट 9 दे वर सेइंग ठीक है सारा स्टॉक ही दे दें, हम सब कुछ बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो बस आप हॉरिजेंटल माइंड में रखेंगे, हॉरिजेंटल पे इन्फिनिटी इलास्टिक डिमांड होती है या इनफाइनाइट इलास्टिक होती है, और अनलिमिटेड चेंज इन डिमांड आ जाती है। तो ये रेयर केस है या स्पेशल केसेस होते हैं ये तीनों। तो जीरो में क्या होगा, जीरो इलास्टिक, ये परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं उसे। ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक ये लिखा हुआ है। और ये परफेक्टली इन इलास्टिक है वर्टिकल, प्राइस राइज हो रही है, फॉल हो रही है, 10 to 15, 10 to 5, डिमांड वही की वही है 100, सी 100। सो वर्टिकल डिमांड कर्व जब बनेगा तो डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक हो। और अगर आपको हाइपरबोला डिमांड कर्व मिलता है लाइक दिस वन, तो ये हमेशा इस पे पीडी इक्वल टू 1 होगी। इसके हर पॉइंट पे, पॉइंट ए पे भी, बी पे भी, सी पे भी, हर पॉइंट पे जो पीडी है वो इक्वल टू 1। अब अगर यहां पे पीडी इक्वल टू 1 है तो पीएस कब इक्वल टू 1 होती है, आप जितने भी ओरिजिन से सप्लाई कब स्टार्ट करेंगे, S1, S2, S3, S4, तो ये ट्रिक भी माइंड में रखना है कि ये सारी सप्लाई कर्व्स के ऊपर जो पीएस है वो इक्वल टू क्या होगा, 1। सप्लाई नेक्स्ट आने वाला है, अभी पता चल जाएगा। आ जाते हैं, ये आ गया जी। अच्छा नहीं, यहाँ पे अब आपके पास आ गया इनकम इलास्टिक का कर्व। देखें ये नेसेसिटीज, ये नॉर्मल और ये इंफीरियर का इनकम के साथ रिलेशनशिप है। देखें अगर आपकी इनकम $1000 है, तो आप एक इंफीरियर गुड है उसकी 10 यूनिट्स ले रहे हैं, चीपर ग्रुप के गुड कह लें। जब $2000 आपकी इनकम होगी तो यू आर बाइंग 5। तो आपका जो कर्व बनेगा, रिलेशनशिप कर्व, वो ये होगा। यहाँ पे आप ले रहे हैं इनकम, यहाँ पे ले रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंफीरियर गुड। तो ये डिमांड कर्व नहीं है, ये रिलेशनशिप कर्व है। देखें इंफीरियर गुड का रिलेशनशिप नेगेटिव होता है इनकम के साथ, और पॉजिटिव होता है नॉर्मल गुड्स के साथ। देखें ये यूं, ये नॉर्मल गुड है। इनकम राइज होगी फ्रॉम $1000, $2000, $1000, $2000, $3000, आप गुड ज्यादा लेते जा रहे हैं, 100 गुड्स, 200 गुड्स, 300 गुड्स, जैसे। बट ये लग्जरी के लिए। नेसेसिटी के लिए क्या होगा कि एज योर इनकम राइज, देखें इनकम राइज हो रही है, इतनी इंक्रीज होगी, $1000 से $2000 से $3000, और डिमांड कितनी माइनर माइनर चेंज हो रही है। ये इन इलास्टिक डिमांड होती है, नेसेसिटी। आटा है, घी है, बेसिक नेसेसिटीज है। नेक्स्ट, अब ये रिलेशनशिप है एक्सीडी का, जरा गौर से देख रहे हैं। अब एग्जांपल हम खुद अपनी लेंगे, ठीक है जी। तो अहमद, क्या एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं पेप्सी कोक की एग्जांपल ले लेते हैं, पेप्सी और कोक। अज्यूम करते हैं कि पेप्सी की प्राइस ये यहाँ पे है, एक कार्टन है कोई, 10 का पैक है, ये 1000 का है। और हम हैं डी पे, ये यहाँ पे 100 पैक सेल हो रहे हैं, 1000 प्राइस। अब हुआ क्या कि कोक ने प्राइस अपनी जो है ना, कोक ने कोक ने अपनी प्राइस 1000 से कम करके 900 कर दी। अब क्या होगा, कोक ने अपनी प्राइस कर दी 1000 से 900, पेप्सी की प्राइस हमारी वही फिक्स खड़ी है 1000 पे, क्या होगा, कोक की जो डिमांड है, सॉरी पेप्सी की जो डिमांड है वो फॉल कर जाएगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। प्राइस नहीं चेंज हुई पेप्सी की, कोक की प्राइस फॉल हुई, लोग कोक की तरफ शिफ्ट हो गए, डिमांड कर विल शिफ्ट टू लेफ्ट, पेप्सी। अगर कोक 1000 से इंक्रीज होके 1200 पे चलेगी, नाउ कोक के कस्टमर पेप्सी की तरफ आ जाएंगे, तो हम सी पॉइंट पे आ जाएंगे, डिमांड विल शिफ्ट टू द राइट। दिस इज कॉमन सेंस। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप है, सब्स्टिट्यूट वाला रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, अब ये रिलेशनशिप बहुत दफा एमसीक्यू में आया, द रिलेशनशिप बिटवीन पीडी टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोडक्ट। ये बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप है। देखें अगर आप एक मैनेजर हैं और आप समझते हैं कि योर प्रोडक्ट डिमांड हैज इन इलास्टिक डिमांड, योर प्रोडक्ट हैज इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड कब होती है, जब आपके पास लेस सब्सटीट्यूट हो, एक, जब वो चीज फैशन हो, जब वो चीज एडिक्शन हो, जब वो चीज हैबिट हो, जब वो चीज नेसेसिटी हो। ऐसी सिचुएशन में अगर आपने अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो बताएं अहमद, प्राइस इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज। इफ यू हैव इन इलास्टिक डिमांड, आप चाहते हैं कि आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो, प्राइस डिक्रीज करें। गलत, इधर देखो मैंने पहले लिखा है,
इन इलास्टिक डिमांड है, इट्स जस्ट लाइक इट्स उसके लेस सब्स्टिट्यूट हैं। अच्छा, उस वो एडिक्शन है, ठीक है, वो हैबिट है, वो फैशन है, वो नेसेसिटी है, लोग उसे नहीं छोड़ सकते। तो अगर आपने अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है ना, तो आप प्राइस को इंक्रीज करेंगे। ये सिंपल सा रूल है। देखिए, आप पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, ये बेसिक नेसेसिटी में ही आ रहे हैं। अब ये एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने होता है कि ये इन इलास्टिक है, इनकी डिमांड। अब अगर डिमांड आपकी इलास्टिक है, लॉट्स ऑफ सब्सटीट्यूट्स है मार्केट के अंदर, इलास्टिक डिमांड है, आप रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, अपना रेवेन्यू इंक्रीज, तो आप प्राइस डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज? आप यहाँ डिक्रीज करेंगे, क्योंकि लॉट्स ऑफ सब्सटीट्यूट है। ये बस उसने डायग्राम को दोबारा से ये बनाया है, वो जो मैंने पहले डिस्कस कर ली थी, इलास्टिक और इन इलास्टिक। सो नाउ इट्स सप्लाई। सप्लाई आपके पास आ गया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्टीपर, फ्लैटर। देखें, ये इन इलास्टिक है, ये इलास्टिक है। सप्लाई में इफ सप्लाई स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सेस तो इन इलास्टिक होगी, अगर स्टार्ट करिए वाई एक्सेस से तो इलास्टिक होगी। ये वैसे ट्रिक है। सो यहाँ प्राइस में माइनर चेंज है, और देखें सप्लाई ज्यादा चेंज हुई है। इन इलास्टिक में देखें प्राइस में ज्यादा चेंज है और सप्लाई में बहुत माइनर चेंज है। जीरो इलास्टिक सप्लाई किस चीज की होती है? परफेक्टली इन इलास्टिक कौन सी चीजें होती हैं? वेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क, इस तरह की। शॉर्ट रन में देयर सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। प्राइस राइज हो, फॉल हो, प्राइस राइज फॉल, सप्लाई विल नॉट चेंज। एग, फ्रूट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये परफेक्टली इन इलास्टिक। और इलास्टिक सप्लाई, ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया डिमांड के हवाले से। अ माइनर, वेरी माइनर चेंज इन प्राइस विल ब्रिंग्स अनलिमिटेड चेंज इन सप्लाई। तो ये रेयर केस, स्पेशल केस है। सो अब बिजनेस डिसीजन मेकिंग है। बिजनेस डिसीजन मेकिंग में आपको उसने ये बताया कि अगर आपकी सप्लाई इन इलास्टिक है और डिमांड इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? प्रोड्यूसर विल बी अनएबल टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड सप्लाई सफिशिएंट है, सो प्राइस राइज कर जाएगी। और अगर सप्लाई इलास्टिक है तो वेरी माइनर स्मॉलर चेंज इन प्राइस आएगा, क्वांटिटी ज्यादा चेंज होगी, क्योंकि सप्लाई इलास्टिक है। अब यहां पे ये आ गया रिलेशनशिप्स। बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई की शिफ्टिंग है। एक प्रोडक्ट की प्राइस या सप्लाई या डिमांड चेंज होगी, उससे दूसरे पे इंपैक्ट आएगा, ठीक है। ज्वाइंट डिमांड किन चीजों की होती है? पहले चलें ज्वाइंट डिमांड बताते हैं। ज्वाइंट डिमांड पेप्सी कोक नहीं, पेट्रोल कार, ठीक है, ज्वाइंटली डिमांडेड गुड्स, पेट्रोल एंड कार, फोटोकॉपी मशीन एंड पेपर, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, ये ज्वाइंटली डिमांडेड चीज। एक की अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड फेल होने के चांसेस हैं। पेट्रोल प्राइस इंक्रीज होगी, कार की डिमांड फॉल कर जाएगी, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट है, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली, उससे यही डिमांड एंड सप्लाई शिफ्ट होना है। थेरी समझ आ जाए, यू कैन डू। ड्राइव डिमांड, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी डिमांड ड्राइव होती है, यानी इनडायरेक्ट होती है। हमें वर्कर नहीं चाहिए, हमें तो काम चाहिए था। हमें लेबर नहीं चाहिए, हमें तो ग्रेड चाहिए था, टीचर नहीं चाहिए था, ठीक है। तो वी नीड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड ड्राइव होती है। सो अगर लेट सपोज डिमांड फॉर एजुकेशन इंक्रीज होगी, तो उसका जो है पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा टीचर्स के ऊपर, टीचर्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। ये इस तरह से सप्लाई डिमांड से अपने डिमांड को इंक्रीज करना या सप्लाई को इंक्रीज करना। सो ये अभी हमने किए रिलेशनशिप्स। तो ये वाली वीडियो को यहीं तक स्टॉप करते हैं। पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो के अंदर माइक्रो के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन फिर मैक्रो की एक वीडियो होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।